नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स जब फाइनल ईयर में जाते हैं तब कोई भी बहुत सारे कॉलेजेस ना कैंपस ड्राइव करते हैं। इन दिनों जो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है, अगर आपका वो होगा ये कैंपस ड्राइव आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए कर रहा है तो वो एक अच्छी बात है, ठीक है। कॉलेज की तरफ से ये एक अच्छा मोटिव है, लेकिन आपको भी इसके लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कॉलेज कैंपस ड्राइव लेता है तो कुल मिला के जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें से जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, इसके बाद कितने लोग सिलेक्ट होते हैं तो बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो ओनली 10 या 12 स्टूडेंट ही यहाँ पे क्रैक कर पाते हैं इंटरव्यू। वो क्यों? तो इसका कारण मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो ये बिल्कुल भी रियल है, बिकॉज 3 दिन पहले मैंने भी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में कैंपस ड्राइव कंडक्ट किया था रिलेटेड टू क्लिनिकल रिसर्च। अब क्लिनिकल रिसर्च के बारे में कैंपस ड्राइव किस तरीके से हुआ था, उसमें कितने राउंड्स थे और स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसे था, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने जब स्टूडेंट की इंटरव्यू ले तब स्टूडेंट में क्या कमियां नजर आई और किस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैंपस ड्राइव में जाने से पहले आपको किस तरीके से आप इसके लिए प्रिपेयर करके कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, स्पेशली ऑन क्लिनिकल रिसर्च के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब कैंपस ड्राइव इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तब कुल मिला के 3 राउंड थे, ठीक है। एक राउंड था HR राउंड, दूसरा राउंड था वो था जो रियल का क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ही पूरा राउंड था, मतलब ये टेक्निकल राउंड भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड देन एप्टीट्यूड टेस्ट थी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट जो हमने जो कंडक्ट किया था कैंपस ड्राइव तो ऐसे किया था। तो लगभग 20 स्टूडेंट थे, ठीक है। 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू था। तो पहले तो मतलब सबसे एक अच्छी बात मुझे भी लगी कि जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मुझे पहचानते, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद आवर चैनल, सो इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू देम टू स्पीक विद मी, कि वो मुझे जानते हैं। मैं ऑलरेडी इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी बनाता हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा सर आप ही के वीडियोस से मैंने इन्फॉर्मेशन ली और उसी से मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। एंड थैंक यू फॉर फॉलोइंग ऑल दिस वीडियोस, क्योंकि यही मेरा ही मोटो है कि आप आपके इंटरव्यू के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया। तो चलिए वीडियो में मैं अभी बताता हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन रहेंगे और क्या एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया था और कैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करती है कोई भी इंस्टीट्यूट या कैंपस ड्राइव लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले जब HR राउंड था तो HR राउंड में आपके पर्सनल स्किल्स पूछे जाते कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन क्लिनिकल रिसर्च, एंड व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट आर योर हॉबीज। इसके रिलेटेड एक पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे डिटेक्ट कर सकते हैं आप कि ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है इसको सच में इस जॉब की नीड है और सच में इस जॉब का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं। ये इंट्रैक्शन कैसे था, मैंने जब क्वेश्चन पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दे ओनली टेल अबाउट देयर नेम, देयर एड्रेस एंड देयर फैमिली बैकग्राउंड, दैट्स इट। लेकिन इससे आगे भी आपको जाना है कि आपको बताना है कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, ठीक है। आपने कहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी आपने जो की होगी तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, व्हाट इज योर वीक पॉइंट। तो वीक पॉइंट में बहुत ही लोग घबरा जाते हैं कि वीक पॉइंट एक्चुअली क्या बताए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको लगता है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नेचुरल आपको बताना है, ठीक है। नो इशू कि आपके ये वीक पॉइंट है तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देन व्हाई यू चूज दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, कब एस्टेब्लिश हुई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल जाननी चाहिए थी आपको। तो 20 स्टूडेंट में से एक भी स्टूडेंट ने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है आपको इंटरव्यूअर को।
फिर इंटरव्यूअर के क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल राउंड, लाइक क्लिनिकल रिसर्च पे क्वेश्चन आते हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च में जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप कोई भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो पहले तो आपको उसका डेजिग्नेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डेजिग्नेशन थे, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट मतलब क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर, एंड देन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट। तो ये 3 यहाँ पे स्पेशलाइजेशन थे, इसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। तब जब मैंने स्टूडेंट्स को पूछा कि ये डेजिग्नेशन कौन से, इसमें से 2 स्टूडेंट को मतलब ये बता नहीं सके कि कौन सा डेजिग्नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता नहीं सके, ठीक है। देन मैंने पूछा कि क्लिनिकल रिसर्च क्या है और क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है, वेरियस फेजेस इन क्लिनिकल ट्रायल्स। ये क्वेश्चन का जवाब सारे लोगों ने दिया, क्योंकि मोस्टली सारे लोग तो प्रिपरेशन करते हैं तो यही होता है कि क्लिनिकल रिसर्च के बारे में तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बट उसके साथ जो डेजिग्नेशन है उसका भी इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा है कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आप बनने वाले, तो आप इसके लिए तैयार हो? हाँ। तो ये रोल क्या है, तो ये आपको रोल बताना आना चाहिए कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने, इसके लिए वॉलंटियर से भी कनेक्शन रखना है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्शन रखना है, स्पॉन्सर्ड से भी कनेक्शन रखना है, वेरियस साइट मैनेजमेंट का भी काम आपका रहेगा। और साथ में आप जब क्लिनिकल रिसर्च करते हैं तब वॉलंटियर्स के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, सारी चीज़ें मतलब उनको उस वॉलंटियर्स को सारी चीज़ें बताना तो है ही, और साथ में आपकी टीम को ट्रेन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। इसके लिए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जब आप काम करना चाहते हैं, मतलब इंटरव्यू के जा रहे हैं और मतलब वो आप काम करना ही है आपको, तो उसके लिए इम्पोर्टेंटली सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, लाइक व्हाट इज सिंगल ब्लाइंडेड, व्हाट इज डबल ब्लाइंडेड, व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, इसमें भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने पूछा कि क्लिनिकल रिसर्च में कितने डोमेन्स आते, कोई भी स्टूडेंट ये डोमेन बता नहीं सका। कि जैसे आता है क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट आता है, इसके बाद ETMF आता है, SAS प्रोग्रामिंग आता है, मेडिकल कोडिंग आता है, फार्माकोविजिलेंस आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर आप क्लिनिकल रिसर्च आपको कंडक्ट किया जाए तो क्या प्रोसीजर रहेगी। पहले तो रिसर्च रहेगा, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, फिर अलग अलग फेजेस होंगे। तो मैंने ये पूछा कि फेजेस जब होते हैं तो कैसे होते हैं, मतलब फेज़ 1 के बाद डायरेक्टली फेज़ 2 के लिए लिया जाता है, फेज़ 3 के लिए लिया जाता है, ऐसा होता है या कुछ अप्रूवल्स होते हैं। तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि अप्रूवल्स होते हैं, लेकिन कहाँ पे अप्रूवल्स होते हैं ये मालूम नहीं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये अप्रूवल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये अप्रूवल देती है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो रहते हैं रेगुलेटरी कंसल्टेंट, जो आपके ड्रग मास्टर फाइल बनाते हैं। यहाँ पे ANDA, NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इस तरीके से एब्रीविएशंस होते हैं। और आपको ये प्रोसीजर भी मालूम होनी चाहिए ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की। कुछ स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा है कि इस जो इंटरव्यू के लिए आए हो तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की होगी, 2-4 क्वेश्चन तो किए होंगे, तो वो मुझे बताओ। जो भी क्वेश्चन किए तुम ही क्वेश्चन बताओ, तुम ही आंसर दे दो। मेरी कोशिश यही थी कि किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। अगर किसी को आंसर नहीं आता है तो ना बोलिए, मैं उसका आंसर सही में दे देता था उनको। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हुई। अब एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट ये सिर्फ आपकी स्किल्स देखने के लिए, मतलब आपकी थिंकिंग पावर कितनी है ये देखने के लिए रहता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसा कुछ ऐसा रहता नहीं कि वो क्लिनिकल रिसर्च के बारे में ही इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चंस है, MCQs रहते हैं। अब क्या MCQs रहते हैं इसके बारे में थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है जो यहाँ पे कंडक्ट किया गया था। पहला एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दो, बाकी के क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है कि यही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैंने हायर अथॉरिटी से बात की जो कंडक्ट कर रहे हैं इंटरव्यू, बहुत सारी कंपनी से भी बात की, तब ये बताया गया था कि हर कोई क्वेश्चन का जवाब है ना उसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग है। तो आपकी थिंकिंग आपके आंसर से पता चल जाती है और उससे आपका सिलेक्शन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू गेट 45% मार्क ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। ए कैंडिडेट हु गेट्स 180 मार्क्स
फेल्ड बाय 45 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। इसमें ऑप्शंस थे 450, 600, 500, 550, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, इफ a minus b is 9 more than c plus d and a plus b is 3 less than c minus d, then a minus c is। मैं सारे फ्रेशर को एक टिप देना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट। मैंने ये यहाँ पे रियलाइज़ किया कि जब फ्रेशर आप होते हैं ना, तो आपको कंपनी की प्रोफाइल मालूम होनी चाहिए, आपका जॉब का डेजिग्नेशन मालूम होना चाहिए, उसका रोल मालूम होना चाहिए और ओवरऑल साइंटिफिक नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। ये और आप जो रिज्यूमे जो प्रेजेंट करते हैं इंटरव्यू के सामने, ये बहुत इम्पैक्ट गिरता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई लोग 2, 3, 4 पेजेस का रिज्यूमे था, किसी का 2 पेज का था, किसी का 1 पेज का ही था, मैक्सिमम 1 पेज या 1.5 पेज तक आपका रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपकी साइन होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलिए। और आपका एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए उसमें, बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यही मैंने रियलाइज़ किया एंड आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको भी अहम लगी होगी। जब आपके यहाँ पे कैंपस ड्राइव होता है, तब आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने यहाँ पे स्पीच भी दिया है इस प्रोग्राम में, तब मैंने इस स्टूडेंट को यही बताया कि ये एक अपॉर्चुनिटी, आप इससे डरिए मत, या फिर ऐसे में सोचिए कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आप एक तो सक्सेस हो जाएंगे, या फिर आपके पास लर्निंग मिल जाएगी कि कहाँ पे आप वीक हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो ये एक अच्छी स्टेप है कॉलेज की तरफ से। तो जो भी इंटरव्यू, मतलब जो भी, अगर आप इंटरेस्टेड है क्लिनिकल रिसर्च के लिए, या फिर कोई इंडस्ट्री का भी इंटरव्यू कैंपस ड्राइव आता है, तो भाई इंटरेस्टेड है तो सारे इंटरव्यू अटेंड कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिलेक्शन होगा ही या नहीं होगा, ये डिपेंड है इंटरव्यू पे और आपके स्किल्स पे, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब आगे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगता है, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि इसमें जो लर्निंग मैंने आपको बताई है, ये आपको लाइफ टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए फेस करेंगे, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंटली ये मदद करेगा आपकी सिलेक्शन में। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी